कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आपको गरीब बना सकता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कहीं न कहीं एक इंसान को गरीब से गरीब बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है वो सारी चीज़ें। देखो फर्स्ट क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं जो हमारी सेविंग वर्ड्स है ना, उसको कहीं न कहीं स्किप करते जाते हैं कि अभी नहीं सेविंग करना है, अभी कुछ दिन बाद हम सेविंग करेंगे, कुछ दिन बाद से सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। तो वो एक गलती है हमारी। जब हम हमेशा क्या सोचते हैं कि कुछ दिन बाद से सेविंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ दिन बाद से सेविंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या गलती होता है? तो हमें पता है जितनी जल्दी हम सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, हमारा जो वेल्थ है ना, वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जब हम सेविंग करते हैं तो वहाँ पे हमें कंपाउंड ग्रोथ मिलता है और कंपाउंड ग्रोथ हमें टाइम टू टाइम मिलता है, ठीक है? तो उस टाइम आप 1 साल अगर ज़्यादा रखोगे, तो आपका पैसा डबल हो सकता है। तो इसीलिए आज से क्या करो, जो आप सेविंग है ना, उसको आज से स्टार्ट करो। जब भी ये वीडियो देख रहे हो तभी से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि मुझे करोड़ों एक साथ इन्वेस्ट करना है, ₹100 से स्टार्ट करो। दूसरा क्या गलती करते हैं, हम जो नेग्लिजेंसी करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन को। देखो आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास वो कैपेसिटी है जो वो फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकता है, बट वो नहीं लेते। जैसे सपोज़ आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, वीडियो कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं, बट उसी जगह पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जहाँ पे लड़कियों के डांस देख रहे हैं, फ़नी चीज़ें देख रहे हैं, बट आप उनमें से नहीं हो। आप बहुत यूनिक हो, आप अपने लाइफ़ के लिए कुछ करना चाहते हो, इसीलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हो, उसी जगह पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेते, तो उनका पैसा कभी बचता ही नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, तो सेविंग भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको पता नहीं हुए, तो आप कैसे सेव कर पाओगे? इसीलिए देखो, आज के टाइम पे एजुकेशन ले सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन। आप क्या करो, लोगों को भी दिखाओ कि ऐसे-ऐसे आप सेविंग कर सकते हो, लोगों को भी ये वीडियो दो। इससे वो भी क्या करेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, कहाँ से हम सही एजुकेशन लें, कहाँ से हमें सेविंग के बारे में पता चलेगा, कहाँ से हम वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आप उनको ये वीडियो प्रोवाइड करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तीसरा है क्या कि हम जो हमारी डेबिट्स होते हैं ना, हमारी ऋण वगैरह होती है लोगों के ऊपर या हमारे लोन वगैरह होता है, वो हम इतना चुकाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि नीड नहीं है चुकाने की, धीरे-धीरे चुका सकते हैं। देखो, अगर हमें पैसा कमाना है, पैसा को सेव करना है, तो हमारी जो लोन वगैरह होता है ना, उसमें ज़्यादा आपका इंटरेस्ट लगता है। तो पहले क्या करनी होगी, वो हमें देनी पड़ेगी, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। हमें देखो, अगर लोन वगैरह है, तो उसमें देखो कौन-सा लोन पहले देना है, जिसका हाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, वो हमें पहले देना है। क्योंकि उससे कहीं न कहीं हमारा लॉस होगा। जहाँ पे कम है उसको धीरे-धीरे दे सकते हो, बट लोन को पे करना है। हमेशा लोन को पे करना है। क्यों क्यों दूसरों के पैसा लेके अमीर बनना है? नहीं, खुद के पैसे को सेव करो, उससे अमीर बनो। लोगों से लोन लेके ना कभी रिच नहीं बन सकते। इसीलिए लोगों का जो लोन वगैरह है, डेबिट्स जो आपके ऊपर है, उसको ख़त्म करो और स्ट्रेसफुल लाइफ़ जियो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अभी आपके पास लोन ज़्यादा है, तो हाई इंटरेस्ट वाले लोन है ना, उनको जितना जल्दी हो सके चुका दो। यही गलती मिडिल क्लास लोग करते हैं, चुकाते नहीं हैं। तो वो एक ट्रैप में फँस जाते हैं जहाँ से कभी निकल नहीं पाते। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारी जो भी सैलरी जितनी होती है ना, उससे ज़्यादा हम कहीं न कहीं हम एक्सपेंड कर देते हैं, हम खर्चे कर देते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी जितनी सैलरी है, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं हमारी खर्चे हो रही हैं। वो क्यों हो रही है कि हमें सही से प्लानिंग नहीं होता, क्या करना है, कि क्या नहीं। उसके कारण हम क्या करते हैं, अब जो क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद और भी लोन फैसिलिटी है, अगर कुछ भी खरीदने जाए तो वहाँ पे भी लोन की फैसिलिटी है, तो वहाँ पे फँस जाते हैं हम, फाइनेंशियल ट्रैप में फँस जाते हैं, जहाँ पे हमें कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए आज देखो आपके कितनी सेविंग्स हैं और कितना आपका सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि हर मंथ आपको क्या-क्या चाहिए, हर मंथ आपको कितना आपका एक्सपेंस होना चाहिए, हर मंथ आप कितना एफर्ट कर सकते हो, ठीक है? और हर मंथ आप कितना सेव कर रहे हो, कितना एक्सपेंस कर रहे हो, वो आप ध्यान रखिए। वो ध्यान रखोगे तो कहीं न कहीं कभी भी आप इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, फाइनेंशियल ट्रैप्स में फँस जाओगे, वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, अर्निंग नहीं कर पाओगे। एक जो आज ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो ना, जहाँ पे भी स्पेंडिंग कर रहे हो उसको कम कर दो। और एक चीज़ है, हम पहले ही बात करते थे कि हम इन्वेस्टमेंट हम जितनी अर्ली होती है, देखो आज जो आप सेविंग करोगे थोड़ा-थोड़ा, उसको कहीं न कहीं आप इन्वेस्ट कर लो। क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे, उतनी जल्दी क्या होगा, आपका पैसा ग्रो होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, मैं 2 महीने बाद मैं बाय करूँगा, कोई भी स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो। तब आप क्या करोगे, ज़्यादा रेट पे लोगे ना कोई भी चीज़। टाइम टू टाइम वो इन्फ्लेशन, टाइम टू टाइम वो क्या होता है कि वो इंक्रीज़ होता है ना, पैसा इंक्रीज़ होता है। तो आज ही सही टाइम होगा इन्वेस्ट करने के लिए। 1 महीने के बाद जो इन्वेस्ट करोगे ना, वो आज इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ परसेंट रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो एक्सपेंसेस है ना, उसको ट्रैक नहीं करते हैं।
ट्रैक नहीं करते हैं किस तरह से। जैसे हम पहले क्या था, हमारे घर से एक लिख के देते थे घर वाले, जैसे मम्मी-पापा, क्या मार्केट से क्या-क्या लाना है, क्या-क्या नहीं, पैसे भी उतना ही देते थे। वो एक अच्छा था। बट अभी के टाइम पे जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो जब हम शॉप में जाते हैं, जाके देखते हैं कि ये लेना है, वो लेना है, कुछ घर में है और ले लो। नहीं, घर में रहेगा कुछ नहीं। एक चीज़ बात है ना, घर में रहेगा कहाँ वेस्ट होगा। एक वो सोच के हम क्या करते हैं, बहुत चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, थोड़ा होने से भी चलता है, वो हम ज़्यादा ज़्यादा ले आते हैं, और वो ज़्यादा लेके आते हैं तो वो वेस्ट होता है। तो वो नहीं करना, हम छोटी-छोटी चीज़ों में भी बचत करनी है, क्योंकि आज की बचत भविष्य की कमाई है। वही आपके लिए बहुत बड़ा कमाई हो सकता है। उसके बाद क्या है, हमारी जो हेल्थ है ना, वो हेल्थ आपके बैंक अकाउंट की सारा पैसा ख़त्म कर सकता है। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहता, उससे क्या होता है कि अगर घर में कभी भी इमरजेंसी आ जाता है या आपका कुछ हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो आपका बैंक में जितना पैसा है ना, ख़त्म हो जाता है। कहीं न कहीं उससे भी नहीं होता, ऑब्वियसली, है ना? कुछ भी इमरजेंसी आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है या और कुछ आ जाता है, शुगर वगैरह हो जाता है, तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो भी बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं हेल्थ और कार डैमेज, कार इश्यू बहुत ही मुश्किल होता है। कार इश्यू भी, अगर महँगी आपकी कार है, तो वो अगर कुछ हो जाता है, तो वो भी आपकी बैंक अकाउंट पूरा लेके ख़त्म कर देता है। इसीलिए हेल्थ और कार, इसके लिए क्या है, इंश्योरेंस कीजिए आप। हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कीजिए, कार के लिए कार इंश्योरेंस कीजिए, और पैसा बनाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कीजिए। ठीक है? आपने आपके साथ भी हुआ होगा, कोई चीज़ आपने बहुत मन किया होगा आपको, आप लेना चाहते हो कोई चीज़, बट कुछ दिन बाद वो चीज़ नहीं पसंद आता है आपको। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ सपोज़ मार्केट में जा रहे हो, कोई चीज़ आपको लेना है, रोज़ देख रहे हो, और कुछ दिन बाद वो आपको अच्छा नहीं लगता, और तब आप वो ले लेते थे, तो क्या होता है, आपका लॉस हो जाता। उसी तरह हमें बहुत बार देख के समझ के चीज़ें लेनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। देखो, आज मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक चीज़ होता है, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, हमारे पास ये है, हमारे वो है, हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आज मेरे पास अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, ये हैं, वो हैं। इससे हम क्या करते हैं, फालतू में एक्सपेंसेस कर देते हैं ना। क्यों लोगों को दिखाना है? आपके पास क्या है? आपके पास जो है वो आपका ही है ना। लोगों को शो करके क्या फ़ायदा?